चलिए, आप सभी को जैसा कि पता है कि आज बसंत पंचमी का दिन हम सभी के लिए, खासकर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही सुनहला पल है। और आपकी जिंदगी कहाँ जाएगी यह सब इन्हीं माता के अब चरणों में। वो जो चाहेंगे वही होगा। हम लोगों का बस एक ही कर्तव्य है कि अब सही गाइडलाइन में और सही दिशा में मेहनत करें, और हमारे बस में कुछ भी नहीं। हम लोग चल रहे हैं, कब गिर जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले ये खासकर विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल पर्व है, नहीं क्योंकि आप लोग विद्या के मंदिर से जुड़े रहते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आप इस दुनिया में शोहरत कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो उसके कई उपाय होते हैं। नहीं, धन कमाने के भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो व्यक्ति किताबों से जुड़ा रहता है वह कभी भूखा नहीं मरता। और हमेशा हम मनुष्य को एक चीज तो कर्तव्य करते रहना चाहिए, चाहे आप नौकरी में चले जाए, चाहे आप ऐसे ही रहे। आप अगर किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, कम से कम साल में 4-5 किताब वैसे पढ़िए, केवल हम किताबी ज्ञान वाली बात नहीं कर रहे हो, कक्षा वाली, जिसमें व्यक्तित्व से रिलेटेड हो, जिसमें मानवता आपको उत्पन्न करती है, तो उस तरीके के बुक हम लोगों को लगातार पढ़ते रहना चाहिए। और कहा जाता है कि जिसके सर पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, यानी जो बुक से जुड़े होते हैं वही एक अच्छे वक्ता भी होते हैं, एक अच्छा मोटिवेशनल भी होते हैं, और आपकी जिंदगी की सारी कठिनाइयों को सकारात्मक भी वही करती है। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग के साथ ज्यादा इच्छाएं होती है, और वो इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि माँ सरस्वती के ज्ञान को अलग कर देते हैं। नहीं, हम लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस बसंत पंचमी के अवसर पर मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस त्योहार के जरिए न केवल हम लोग सरस्वती पूजा का वंदना ही करें, बल्कि अपने जीवन में हर साल 4-5 नए किताब पढ़ने का भी एक व्रत ले, एक प्रण करे। और एक मैं कोटेशन से शुरू करता हूं अपने स्पीच को। कहता कि जमाने भर की याद में मुझे ना भुला देना, जमाने भर की याद में मुझे ना भुला देना, जब कभी याद आए तो जरा मुस्कुरा देना। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, वरना बसंत पंचमी में एक पतंग मेरे नाम के भी उड़ा लेंगे। देखिए, दिन आते हैं, दिन जाते हैं। हर दिन कहता है कि एक सफल व्यक्तित्व के लिए हर दिन एक पर्व होता है। और अगर आपके पास सफलता नहीं है, सफलता का मतलब आप नौकरी मत समझिए, नौकरी पा लेना हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। हमारे जिंदगी या शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन को सिखाती है, एक मानवता को सिखाती है। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, मानव व्यवहार नहीं है, तो सारी ज्ञान जो है से बेकार चली जाती है। मैं तहे दिल से सभी लोगों को सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप जहां भी रहे, माँ का आशीर्वाद आपके साथ हो, आप हमेशा ही बढ़ते रहे। कहा भी जाता है कि दुनिया में सबको पूजना पहले घर की पूजा जरूरत होती है, और आपके घर में ही माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा सब विराजमान है, और वह होती है हमारी माँ। माँ से बढ़कर न तो दुनिया में कोई पैदा लिया है और शायद ही न लेगा। और उसका एहसास तभी होता है जब अकेले में होते हैं, दुख में होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने आप जैसे लोगों को यहाँ पे भेजने का प्रयास किया, आप जैसे लोगों को जन्म दिया। इससे बड़ी कुछ नहीं होती। आप हमेशा अपने आप से पूछते रहते हैं कि मैं किस परिवार में जन्म लिया, मुझे कैसे माता पिता मिले। लेकिन यह मत भूलिएगा कि आज जो कुछ भी हमें मिला है सब अपनी माताओं से मिला है, चाहे वह सरस्वती के रूप में मेरी माँ आए, या दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, या जो भी हो। लेकिन दुनिया में सबको ठुकरा देना, लेकिन अपनी माँ को कभी दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। और दूसरी बात, आज तो जानते हैं कि चकाचौंध दुनिया चलती है। नहीं, चकाचौंध कहने का मतलब है कि यह दुनिया इतना आगे बढ़ गया है कि लोग मैट्रिक पास करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं। अगर उसको कुछ राय दोगे तो कहेगा कि तुमने क्या किया। या दूसरा होता है, उसके मन में एक इच्छा है कि आपके उम्र के होंगे तब हम भी आपसे ज्यादा निकलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सब ऐसे ही बोलते हैं और दिन निकलते देर नहीं लगती। जिस प्रकार से एक मैट्रिक पास बच्चा कहता है कि मैं 3 महीने 6 महीने में नौकरी लेकर दिखा दूंगा, अपने जीवन में सब कुछ मकसद पूरा करके दिखा दूंगा, तो एक जैसे राम किसी भी बात पर मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और आप तो आकर उनको
सुनाते हैं कि भगवान ऐसे होता तो अच्छा हो। उसी प्रकार से जब आपको कोई राय दे रहा है तो कृपया अपनी कानों को खोलकर सुने जरूर। आप पालन करें या न करें अलग चीज है, सुनना कोई गुनाह नहीं है। भगवान ने कान दिया तो सुनेंगे हम लोग नहीं, और आपको अक्ल भी भगवान ने दिए हैं। लेकिन अगर आपके अंदर गर्व आ जाती कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, आपका नाश उसी दिन से शुरुआत हो जाती है। और इस भरी महफिल, इस भरी सभा जो कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी आप प्राप्त करते हैं, चाहे आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, चाहे आप स्वस्थ हैं नहीं, या आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उन सब का जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वाले का हाथ होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ आ जाते हैं तो हम लोग अपना वर्चस्व दिखाना शुरू करते हैं कि हम नहीं होते तो ये दुनिया नहीं होती, हम नहीं होते तो ये परिवार बिखर जाता, अगर हम नहीं होते तो ये मेरे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने ही इस कमान को संभाला। लेकिन भूल जाते हैं लोग कि आपका या किया कुछ नहीं संसार में, आप तो एक मंच के केवल एक कलाकार हैं। जैसे फिल्म में एक कलाकार आते हैं, चले जाते हैं एक्टिंग करके, हम लोग भी इस मंच पे आए हैं, अपने कलाकारी को दिखाते हैं, और श्रेय जो लेते हैं हम लोग, ये सबसे बुरी बात है, ये श्रेय किसी और का है और ये श्रेय जो है ऊपर वाले का है। तो सबसे पहले आप के जीवन में जो कुछ भी कोई करता है तो हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए नहीं। सबसे पहले तो माताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों को जन्म दिया इस धरती पर नहीं। उसके बाद आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है और जो आपके जीवन में सहायक है, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। तो इन सब चीजों को आप दिमाग में रखें। और चूंकि सभी सर लोग आए हुए हैं तो मैं ज्यादा आपका वक्त भी नहीं लूंगा, और एक कोटेशन के साथ मैं अपने स्पीच को अंत करता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जीवन में अपने आप को कभी भी घमंड से बचा के ही रखना, फिर घमंड और कभी यह नहीं सोचना कि हम हैं वैसा दुनिया में कोई नहीं, ठीक है। और हमेशा सीखने की ओर आप अग्रसर रहेंगे। तो आइए एक कोटेशन से अंत करते हैं, और कोटेशन है कथा कि सहस सील हृदय में भर दे, जीवन त्याग से भर दे। पहला लाइन है कि सहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग से भर दे, संयम सत स्नेह का वर दे, माँ सरस्वती आपके जीवन में उल्लास भर दे। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं तो अब सभी सर अपने अपने विचार को रखेंगे आपके सामने। तो विकी सर आपके सामने कुछ दो अपने लफ्जों में बयां करेंगे बातों को। पहले परिचय दिलवाइए ना कंपटीशन में। हाँ, विकी सर जिनको बहुत सारे लोग जानते भी हैं, मैथ रीजनिंग के बेहतरीन टीचर, अच्छे शिक्षक तो मिलते बहुत कम है हमारे जीवन में। और विकी सर कॉम्पिटिटिव जो यहाँ पे क्लासेस चलाई जाती है शाम में 3 बजे से, नहीं सर 2 बजे से जो अभी चल रही है लगातार, तो उनमें मैथ और रीजनिंग के क्लास ले रहे काफी दिनों से, काफी अनुभवी भी है और इस क्षेत्र में इनको महानता भी प्राप्त है। तो मैं उन्हीं के जुबानी में सुनना चाहता हूँ कि हम बच्चों को बसंत पंचमी के अवसर पर क्या राय देते हैं। सबसे पहले बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा हम लोग इसलिए करते हैं, माँ सरस्वती से कुछ इस तरह से मांगते हैं कि जो भी हमारे मन में गलत चीज़ है, गलत विचार है, उसको दूर करे और अच्छा ज्ञान दे, अच्छा विचार दे और अच्छे रास्ते पर चले। अच्छा रास्ता पर चलने से, अच्छा ज्ञान देने से ही लोग अच्छा बनता है। कपड़ा पहनना, खाना खाना ये अलग चीज़ हो गया। कपड़ा पहनने से किसी की ज्ञानवादी आप नहीं कर सकते। एक बार एक थे विद्या बाबू करके एक आते हैं, कभी उनका भोज खाने एक बार हो गए। जब भोज खाने गए तो कपड़ा जो है पहन कर गए इस तरह से, विद्यापति जो कपड़ा पूरा गंदा था तो उनको लोग कुर्सी टेबल पर बैठने नहीं दिए। अरे कहाँ से उठकर चले आया है, क्या है नहीं है, कौन है, उनको हटा दिया गया। फिर वह चल रहे लौट करके वापस
देखिए कि हमको क्यों नहीं खाने दिया, तो क्या बोले कि ये सब सर्च करने के बाद देखे कि शायद हम अच्छा कपड़ा नहीं पहने थे, इसीलिए हमको बैठने नहीं दिया। वही व्यक्ति फिर से कोट पैंट लगा करके टाई पे अब उनको क्या उठाया, सम्मानित किया और प्रेम से भोजन दिया खाने के लिए और उनको बहुत इज्जत किया। खाए नहीं, कोट को पकड़ कर कहते हैं तुम ही खाओ, कोट को पकड़ लिए कहते हैं तुम ही खाओ। तो सब देखने लगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो देखे कि यहाँ पर जो है आदमी का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कपड़ों की महत्ता दिया जाता है। कपड़ा अलग चीज है, भोजन अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। आपके ज्ञान है तो सब चीज आपका ज्ञानवान ही। कोई भी आदमी दुनिया में अगर बनता है अच्छा, उसका जिम्मेदारी खुद वह व्यक्ति होता है। अच्छा बनने का जिम्मेदारी उस व्यक्ति के पास होता है, बुरा बनने का जिम्मेदारी वो व्यक्ति स्वयं होता है। आप किसी को आगे चलकर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि हमने फलाने के चलते अच्छा नहीं बना, फलाने के चलते हमने खराब नहीं बना। यह जिम्मेदारी आपकी है। आप अच्छा बने हैं अपने मेहनत के बल पर, या तो मेहनत आप अच्छा किए हैं या खराब किए, या अपने पूरा आपका जिंदगी में जो अच्छा बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खराब जो बने हैं ये अपने मेहनत के बल पर बने। खराब इसलिए बने हैं कि आपने वैसा काम किया है, किसी को आप ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि हमने खराब बना है। इसलिए जिंदगी में कभी भी खराब अच्छा ये स्वयं निर्णय लेता है लोग कि अच्छा बने कि खराब बने। इसलिए जिंदगी में सोच लीजिए, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और लक्ष्य के अनुसार बढ़िए और अच्छा बनने का प्रयास कीजिए। अच्छा बनिएगा तो आपका समाज अच्छा होगा, आपका घर अच्छा होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका गांव अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, देश में आपका नाम होगा, गांव में नाम होगा, समाज में नाम होगा। कमाना खाना लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है, सब लोग कमा लेता है, खा लेता है, ये तो सब चीज है। लेकिन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, वो लोग कैसे जिए, समाज में कैसे रहे, ये चीज जो है आपके मन में तभी होगा जब आपके पास शिक्षा होगा। और शिक्षा के माध्यम से जीना पसंद कीजिए तो आपका जिंदगी बेहतरीन हो जाएगा, सुचारू रूप से चलेगा। हर आदमी को जरूरी नहीं है कि रूटीन बना करके हम 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के लिए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी काफी है, लेकिन मन जो है एकाग्रता होना चाहिए। मन में सब कुछ किसी तरह के कोई प्रकार के भेदभाव अंदर किसी चीज का बुराई नहीं चलना चाहिए। पढ़ते हैं तो सिर्फ जो है पढ़ाई पर ही पड़ी रहना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार के संकोच जब आएगा तो आप किताब पर तो ध्यान है, लेकिन आप किताब में है नहीं, कहीं तो अलग विलीन हो चुके। तो ऐसा पढ़ाई करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। आप 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, पढ़िए तो कुछ सीखिए और देखिए पूरे जिंदगी में एनालिसिस कीजिए 24 घंटा में कि आज हमने अपने पूरे 24 घंटा में अपने जिंदगी को कितना दिया। अगर आपने सही दिया तो आपको रात में सोते समय पूछिए कि हमने सही दिशा में मेहनत किया है कि नहीं किया। सही दिशा में मेहनत किया है तो आपको मन खुद बता देगा कि आपने जिंदगी में इतना सही काम किया है, नहीं तो मन आपको खुद कहेगा कि आज तो लाइफ में कुछ नहीं, आज तुम्हारा जिंदगी बेकार। कोई भी आदमी का जिंदगी उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब आज भी तो ये आता पीछे जाता होगा क्योंकि उधर से माइक बज रहा है क्या। कोई भी व्यक्ति को जिंदगी जो है बनाना अपने हाथ में है और बिगाड़ना अपने हाथ में है, ठीक है। इसलिए जिंदगी को बनाने के लिए पूरा प्रयास कीजिए और सफल होने के लिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए और जो भी आपका सपना है उसको सपने को पूरा करने में प्रयास कीजिए। बिना सपना पूरे किए तो कुछ भी जय जयकार नहीं होता है। सपना पूरा कीजिएगा तो आपका जिंदगी भी सार्थक होगा, नाम भी होगा और समाज में ऊंचे स्तर से आप देखते रहिएगा। लोगों के मन में आपके प्रति सोच, अच्छाई सब कुछ बढ़ जाएगा। यही चीज बस इतना करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो देखिए सर, जो कुछ भी बताए हमें आशा है कि आप जीवन में उतारे होंगे। आवाज जा रही है, सबसे मेरे टीके कर फटल है। हम तो माइक से भी तेज बोलते हैं, सब लोग थोड़ा मीठे आवाज वाले। हम चाहेंगे कि हमारे बीच कंपटीशन क्लासेज में, आप लोग सब जानते हैं इंटर के बाद कंपटीशन है और इंग्लिश स्पोकन का भी क्लासेज है। आपको पता है कि विजय सर और संतोष सर दो अंग्रेजी के टीचर है हमारे यहाँ। तो 2 मार्च से इंग्लिश स्पोकन का क्लासेज चलेगा, 2 मार्च से नया कंप्यूटर का बैच, नया बैच स्टार्ट होगा और 2 मार्च से ही जो बच्चे इंटर कर लिए हैं
जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, बिहार पुलिस और रेलवे की तैयारी जिनको करनी है तो 2 मार्च से आज से एडमिशन ले सकते हैं, प्रण कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा बात बोला। हम लास्ट में कुछ बोलेंगे, उससे पहले हमारे कंपटीशन के सर हैं एक बबलू सर, उनका 2 मिनट हम चाहेंगे कि बबलू सर आइए सर प्लीज, क्योंकि माइक चालू हो गया है तो थोड़ा आवाज सुनने में दिक्कत हो। चलो स्टार्ट। माइक तो कैसे बोलिए? मेरा नाम सर बताइए दिए सुनिए, ऐसे आवाज शांति बनाइए। मेरा नाम तो सर बता दिए हैं। आज सरस्वती पूजा है, उसका हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग यहाँ आते क्यों हैं, है ना? आपका है यह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप लोग यहाँ आते हैं। और आज सरस्वती माता का पूजा है और अपने उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपको बता दें कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है। केवल पढ़ने से, किताब ले लिए केवल पढ़े, आप उससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी को कंपटीशन लाइन में, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को दरोगा बनना है, किसी को एसपी बनना है, किसी को डीएसपी बनना है, या किसी को बिहार पुलिस में जाना है। ये सब हमारा क्या है? उद्देश्य है या लक्ष्य भी कह सकते हैं। उद्देश्य और लक्ष्य में फर्क है। उद्देश्य और लक्ष्य में फर्क है इतना ही, लक्ष्य जो होता है वह कम समय के लिए है ना, और उद्देश्य अधिक समय के लिए लिया जाता है। मेरा उद्देश्य है कि हम जीवन में अच्छा नागरिक बने और मेरा लक्ष्य है कि हम एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। समझ में बात आ रही है ना? उद्देश्य जीवन भर चलते रहेगा कि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में रहेंगे, लेकिन लक्ष्य जो होगा वह कुछ ही क्षणों के लिए आपको, कुछ ही क्षण में या 2 साल या 1 साल में ही आपको प्राप्त कर लेना होगा। तो हम लोग उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चले। इसको प्राप्ति के लिए केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ना जो एक विचार है वो स्व अध्याय का विचार है। क्या चीज का? स्व अध्याय। आप पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप स्व अध्याय करते हैं। मतलब कि स्वयं में यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो घर पर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम? स्व अध्याय बोलेंगे। क्या हुआ? लेकिन केवल स्व अध्याय से हम, स्व अध्याय मतलब समझ रहे हैं ना, सेल्फ स्टडी, समझ गए ना? ये समझिएगा। जब तक हमारी बातों को नहीं समझिएगा तब तक हम तो झूठों को बोल करके चल जाएंगे, है ना? समझिएगा तब आप उसको क्या कीजिएगा? अमल कीजिएगा, है ना? तो आपको अगर अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति करनी हो, उद्देश्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो आपको केवल 1 साल 2 साल लगेगा, या किसी को 5-5 साल लगता है, लेकिन उद्देश्य प्राप्त करना है ना, उससे होता क्या है कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे क्या बनेंगे? मानव बनेंगे। चलिए अब आपको हम बता दे रहे हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति होगा कैसे। 2 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं है ना? सर के पास बहुत सारे सर बैठे हुए हैं। आपको केवल 4 बात हम कहना चाहेंगे। आपको अगर उद्देश्य की प्राप्ति करनी हो, उद्देश्य की प्राप्ति करनी हो या लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, समझ में बात आनी चाहिए। आपको प्राप्त करनी हो तो 4 बात आपको अपने जहन में रखना है। केवल जैसे आप गाड़ी से जाते होइएगा, गए हैं कभी? मोटरसाइकिल से जाते हैं या 4 चक्के से जाते हैं या 2 चक्के से जाते हैं? जाते हैं ना? तो 2 चक्के की बात नहीं है,
4 चक्के की बात है। हमारा जीवन 4 पहियों से चलेगा, ना कि 2 पहियों से। कितने पहियों से? 4 पहियों से। मान लीजिए 2 पहिया वाहन लिए, कभी भी है ना, बैलेंस करवाया, खत्म हो जाइएगा, है कि नहीं? मतलब आपका जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। आप खत्म होने के मतलब है कि आपका जीवन व्यर्थ है। आपको क्या बनना है? अच्छा नागरिक बनना है और अच्छा विद्यार्थी बनना है। क्या आज सरस्वती पूजा क्यों करते हैं? क्या बुरा इंसान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए? तो अच्छा इंसान बनने क्या, हम पूजा कर लिए, सरस्वती माता का हो गया, हम घरे चल गए, प्रसादी खा लिए, चल गए। हमें यह जानने की जरूरत है कि उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो। इसके लिए आपको 4 पहिया वाहन की जरूरत होगी। इसका 4 पहिया वाहन। क्या जा करके गाड़ी ले आएंगे, मंगा देंगे, पहुंचा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करें। आप लोगों को, आपको अभी हम बोले हैं, 1 पहिया हमारा होता है साधना का। क्या चीज का? और दूसरा पहिया जो अभी आपको हम बोले थे, अब कहिएगा सर ये तो हमको बाबा बना रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। साधना करने का मतलब क्या होता है ना कि गेरुआ रंग वस्त्र धारण कर लिए, साधना सिखाने लगे सब। साधना का मतलब कोई जाना नहीं। साधना का मतलब कोई जाना नहीं। चलिए बुआ, तो साधना स्व अध्याय सर यहाँ पढ़ा दिए और घर पर जा करके शाखा पर रख दिए। क्या स्व अध्याय हो गया? नहीं ना, स्व अध्याय नहीं ना हुआ। हमको स्व अध्याय करना है। सर यहाँ पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, वह जा करके वहाँ पर स्व अध्याय करना। साधना की बात हम अंत में करेंगे, पहले नहीं। अब देखिए, सेवा एक प्रकार का सेवा होता है। आपको सर सेवा देते हैं, अपना कर्म करते हैं ना, आप लोगों को अच्छे नागरिक बनाते हैं। तो सेवा क्या है? अपने माता पिता का सेवा करिए, समझ गया ना? अपने क्या आप लोग सुन रहे हैं हमारी बात? आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं ना? पीछे सेवा की हम बात कर रहे हैं। कोई रिक्शा चालक जा रहा है, कोई रिक्शा चालक जा रहा, जाना है आपको, मान लीजिए कि कोई मतलब बाजार ही जाना है, रिक्शा पर बैठ गए, चल दिए। कहाँ चल दिए? बाजार। हमारी बात को ध्यान, मेरे बात में दम है, जो समझेगा वही आगे बढ़ पाएगा, है ना? बाजार चल दिए, रिक्शा चालक को बोले कितना भाड़ा है? वो कहा कि 20 रुपया। आपको मालूम है तो उसका भाड़ा 15 ही रुपया। कितना मालूम है? 15। उस समय आप क्या कीजिएगा? उसको कॉलर धर के मारिएगा कि नहीं? हाँ, मारेंगे। 4 फेंट दीजिएगा कि नहीं? अब बताइए, रिक्शा चालक बेचारा दिन भर रिक्शा चलाता है, 5 रुपया के चलते मार खा गया। मार दिया। आप ऐसा समझिए ना कि 15 रुपया भाड़ा हुआ और 5 रुपया क्या हुआ? उसका सेवा के बदले वो हमारा सेवा किया ना। क्या हुआ? तो एक हुआ साधना, स्व अध्याय और सेवा, है ना? साधना, स्व अध्याय और सेवा। साधना होती है कि जब तक आप एक बात बोले, हम बात बोल रहे हैं ना कि करोड़ों रुपया का बात है, आप लोग सुनिए, लेकिन जो समझेगा ना वही आगे बढ़ेगा। नहीं तो आपका माइंड जो है ना कभी भी पढ़ाई पर नहीं लगेगा, वो हम जानते हैं। कभी भी पढ़िएगा, आधा घंटा पढ़िएगा, अलवाने लगेगा, वो बहुत पढ़ लिया। और पढ़ने वाला 18 घंटा पढ़ता है, सोता कितना घंटा है? 6 घंटा। वो कैसे पढ़ लेता है? उसका एनर्जी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है एनर्जी? वो क्या करते हैं? स्व अध्याय और साधना से आता है। साधना किसको कहते हैं? मेडिटेशन जानते हैं आप लोग? मेडिटेशन होता है क्या कि आप पर डे अगर 20 मिनट आंख बंद करके, सर बोले थे वहां कि ओम का उच्चारण, जब आरती करना है तो ओम बनाना है। क्या बनाना है? ओम।
आप बताइए, आप आंख बंद कीजिएगा तो आपका दिमाग कहाँ रहेगा जानते हैं? पूरा दुनिया घूम करके चल जाएगा 20 मिनट, समझ गया ना? कि आपका दिमाग स्थिर रहेगा नहीं। इसके लिए एक वर्ड होगा ओम, या ओम कहिए या एक गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण कर लेंगे। क्या हुआ? ये दोनों में से कोई उच्चारण करेंगे तो हमारा ध्यान जो है ना एक ओम के प्रति, एक गायत्री मंत्र के प्रति क्या होगा? आकर्षित होगा, और हमारा दिमाग जो भटकता है वो भटकेगा नहीं। और 20 मिनट अगर आप ध्यान कंसंट्रेट कर लिए तो आप 20 मिनट क्या उसके बाद का जो समय आपको दिन भर होगा वह आपका अच्छा जाएगा और स्व अध्याय में लगेगा। किसमें लगेगा? नहीं तो पढ़ते रहिए, किताब बहुत आया किताब बहुत गया, आप लोग को मन कभी लगेगा नहीं। आप अगर साधना करते हैं, 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आपका पूरा ध्यान किस पर लगेगा? पढ़ाई पर ही लगेगा। तो ऐसा आप लोग कीजिएगा तो अच्छा है, नहीं तो आपकी मर्जी। चलिए, धन्यवाद। बबलू सर, रोहन साला तू इधर बैठल, यहीं पे बैठल है। बबलू सर, चूंकि आप लोग कंपटीशन में आइएगा तो आपको जीके जीएस पढ़ने को मिलेगा सर से। बहुत रोमांटिक और रोचक तरीके से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लोग को भूख लगा होगा हमारे बीच, और दो मिनट में सर बच्चों को थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई उधर पूजा हो रहा है, तब तक इधर कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा, पुस्तक बांटने का।